अगर हम इस क्राइटेरिया की बात करें तो आप देखिए ये जो क्राइटेरिया नंबर 3 है, ये एक्सक्लूडेड विद रिसर्च इनोवेशन एक्सटेंडेड एक्टिविटीज। बहुत बार कहा जाता है कॉलेज में एक्टिविटीज नहीं होती, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे क्राइटेरिया पॉइंट को, एसओपी को सर्च करेंगे तो बहुत सी एक्टिविटी हमारे कॉलेज के अंदर होती हैं और जो हम बड़े आराम से कर भी सकते हैं। अगर पॉइंट 3.1.1 की मैं बात करूं, जो अमाउंट से रिलेटेड है, यानी ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एंडाउमेंट्स, बेसिकली रिसर्च रिलेटेड है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो बेंच मार्क है 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख 1,000 15 लाख से ज्यादा की, तो आप 4 CGPA लेते हैं हर साल में। तो जो गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं वो तो कोई दिक्कत, यूजीसी है, स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट्स बहुत दी जा रही है, जहां से उनके आपको सैंक्शन लेटर लगाने हैं, प्रॉपर प्रॉपर सैंक्शन लेटर लें, हाईलाइटिंग द रिक्वायर्ड पार्ट कि ये और इतना अमाउंट इनको दिया गया है पर ईयर के हिसाब से। कई बार प्रोजेक्ट मिलता है, उसके अलग अलग साल के बाइफर्केशन होते हैं, वो अलग अलग साल के बाइफर्केशन आप खोलने हैं आपको, किस साल में क्या चीज दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। सैंक्शन लेटर लाए, लेकिन एक चीज है कि कई बार क्या करते हैं, बहुत से कॉलेज ये करते हैं, अगर उनका ट्रस्ट है, कोई संस्था इंस्टीट्यूशन है, वो एक दूसरे को ग्रांट दें, वो ग्रांट यहाँ पर मान्य नहीं है। अगर एनजीओ भी है तो वो आपका खुद का एनजीओ नहीं, कहीं और का एनजीओ जो आपको रिसर्च के लिए ग्रांट दे रहा है, वो स्पेसिफिक वहाँ इंस्पायर्ड होनी चाहिए, रिसर्च के लिए ग्रांट दी गई है। फिर है 3.2.1 जो क्वालिटेटिव है, और ये NEP 20 में वहाँ इसमें कहते हैं इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड हैज इनिशिएटिव फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। देखिए ये NEP 2020 में रिसर्च सेल बनाने की बात की गई है, IISc सेल बनाने की बात की गई है, और डिफरेंट सेल्स जो बनाई गई थी शासन देश से, उस सेल बनाने की पूरी बात हुआ, हर सेल कॉलेज में एस्टेब्लिश है। तो एक तो यहाँ पर आप लोगों की कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल जो MHRD का इनिशिएटिव है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव, ICT हैंडल करे, IC पे जाएंगे, वहाँ जाइए, वहाँ उनका एप्लीकाई करिए, या आप लोग मेरे को अपने ईमेल आईडी लिख दियो, कहिए आप IIC एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मैं आपको एक अपने सिस्टम से, मेरा कॉलेज रजिस्टर्ड, तो हम अपनी लॉगिन से आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू IIC को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, फॉर्मेट है, और उसके डिफरेंट इनिशिएटिव को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसकी वर्किंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो आपने डिफरेंट रिसर्च इनिशिएटिव लिए हैं, क्या इकोसिस्टम बनाया है, वो सारी चीजें आएंगी यहाँ पर। और फिर है 3.2.2 जिसमें नंबर ऑफ वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस इंक्लूडिंग ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, IPR एंटरप्राइज कंडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। अगर इसकी बात करेंगे हम, तो अगर लास्ट 5 year में आपने टोटल नंबर जितनी सेमिनार की हैं, इसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी IPR एंटरप्राइज से रिलेटेड होनी चाहिए, उनकी सारी रिपोर्ट लाएंगे। लेकिन यहाँ क्या चाहिए, ब्रोचर चाहिए, जियोटेक फोटोग्राफ चाहिए, उसकी मिनट्स चाहिए, पार्टिसिपेंट की लिस्ट चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेंगी, तभी आपकी मार्किंग मिलेगी, वरना आपकी मार्किंग नहीं मिलेगी इसमें। देन आपका पॉइंट नंबर 3.3.1 है, यहाँ रिसर्च पब्लिकेशन अवार्ड की बात आ रही है। तो रिसर्च पब्लिकेशन में ध्यान रखिए UGC केयर लिस्टेड की बात है, जो करंट UGC केयर लिस्टेड है, वहाँ आप UGC ने भी एक नॉर्म किया हुआ है कि कोई अगर जनरल की केयर लिस्ट में था, या दो भी टाइप 1 टाइप 2 आप जानते हैं, हर टीचर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाए, वहाँ देख के ही पब्लिश करें। और इसमें कई चीज अपने टीचर से, कई स्टूडेंट से, कई जो आपके स्कॉलर्स हैं, कि भाई वहाँ जाएं, कई फेक हैं, घोष जनरल भी हैं, वो डिफाइन कर लें, उसके बाद ही पब्लिश करें। और कुछ जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्कोपस है, जो उन्होंने लिंक शेयर की हुई है, लिंक से वो डायरेक्ट UGC के लिस्ट जो मानती है वो है। अब दूसरे क्या है, यहाँ पे आपको एक जो आपका इसका फॉर्मेट है, वहां पर क्या है कि उसकी लिंक देने हैं आपको पब्लिकेशन के। कुछ जर्नल के तो आपके एब्स्ट्रैक्ट या लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, केएल लिस्ट का लिंक नहीं लगता है, केएल लिस्ट का स्क्रीन शॉट लगा सकते हैं कि ये हमारा था, ये स्क्रीन शॉट है उसका, क्योंकि केएल लिस्ट अलग से कोई लिस्ट जारी नहीं करती है। आपको उन जनरल की सारी की लिस्ट लगानी है जो है, और जो नहीं है मान लिया, वो अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे डाल के उसकी लिंक अपडेट करनी है, और आपको उनको अपलोड करना है। ये अगर 10 से ज्यादा हैं पर ईयर, तो आपको पूरे को पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे इसमें, पर ईयर 10। तो आप इसमें वेटेज ले सकते हैं इस ढंग से, और 10 आराम से हो सकते हैं टोटल, पर UGC के लिस्टेड की शर्त है। सिमिलरली 3.3.2 की बात है, नंबर ऑफ बुक्स इन चैप्टर एंड रिलेटेड वॉल्यूम बुक्स पब्लिश्ड एंड पेपर्स पब्लिश्ड इन नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर टीचर ड्यूरिंग द लास्ट 5 year। यहाँ पर आपको इन सब चीजों को ऐड ऑन करना है। तो यह एक तो ISBN शर्त है कि ISBN होना चाहिए, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उन डॉक्यूमेंट में कवर पेज, कंटेंट पेज और फर्स्ट पेज, ये 3 चीज आपको लगानी है। ये भी अगेन है 50 मार्क्स का वेटेज, अगर 10 नंबर आता है पर ईयर, तो आपका यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अगले पॉइंट पर जो आ रहे हैं, फिर एक्सटेंडेड एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन द नेबरहुड कम्युनिटी सेंटर
such the student for social issues for their hospital development impact thereof during the last 5 years। देखिए, कुछ तो ये जो एक्टिविटीज आप एक्सटिंक्ट कराई जा रही हैं उनके बारे में बात हो रही है, क्वालिटेटिव है, यानी जो टीम आएगी वो टीम इसको वेरीफाई करेगी, इन सारे पॉइंट्स को आपके को वो टीम देखेगी इसको। तो उसके हिसाब से जितनी एक्टिविटी आपने कराई है, बस सबके प्रूफ, सबके फोटोज, अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन, वो सारी चीजें आपको रखनी होंगी, इसमें अपलोड भी करने को टीम वेरीफाई भी कर सकती है। और क्लिपिंग है, कटिंग्स हैं, वो सारी। फिर आते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर एक्सटेंड फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज, यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट से जो अवार्ड मिले हैं आपको, जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी होती हैं, जो गवर्नमेंट से फंडिंग पा रही हैं, जो कॉलेज भी हो सकते हैं, HEI भी हो सकते हैं, उन सब का डेटा आपको यहाँ रखना है, जिनको आपको यहाँ पर देना है। पर अवार्ड में नंबर कम है, जैसा कि बहुत क्लेम किया गया, पहले नंबर ज्यादा थी, इसको कम किया गया है। फिर है हमारे जो एक्सटेंड एक्टिविटीज की बात हो रही है, नंबर ऑफ आउटरीच एंड एक्सटेंड प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन। प्रोग्राम है, किसकी बात हो रही है? जो NCC NSS हमारे कराते हैं, या हमारी जो भी रेड क्रॉस हैं, रेंजर्स हैं, ये जो एक्सटेंशन आउटरीच प्रोग्राम कंडक्टेड हो रहे हैं तमाम इश्यूज के लिए, उन सब का डेटा देना है यहाँ पर ईयर वाइज। अगर ये प्रोग्राम 40 से ज्यादा पर ईयर कंडक्ट हो रहे हैं तो आपको 4 के 4 वीटेज मिलेगा, यानी कि 40 साल में, बशर्ते उनका आपने प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया होगा। मीडिया रिपोर्ट्स हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, जियोटैग, जो भी आपकी चीजें, रिपोर्ट्स हैं, फोटोग्राफ हैं, वीडियो अगर कहीं डाले हैं। मेरा तो सजेशन ये रहता है कि छोटे छोटे प्रोग्राम करें, उनका एक यूट्यूब पर बना के वीडियो डाल दिए, वो सदर है, लिंक अपने आप में वेरी, उसमें अटेंडेंस वगैरह सब कुछ दिखती है स्टूडेंट की, वो आपको वेरीफाई होते हैं, वो लिंक जरूर बनाइए। नेक्स्ट 3.5.1 जो कोलैबोरेटिव रिलेटेड है, कि ये जो द नंबर ऑफ MOU कोलैबोरेशन लिंकेज फॉर फैकल्टी एक्शन, स्टूडेंट एक्शन, इंटर्नशिप, फील्ड ट्रिप, ऑनलाइन ऑन जॉब ट्रेनिंग, रिसर्च एंड अदर एक्टिविटीज आर साइंड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। इस पॉइंट हमें ध्यान का रखना है। एक तो सारे लिंकेज ना, जो NEP भी आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जितने स्किल कोर्स हैं सबके लिए MOU करने हैं, और MOU फंक्शनल होने चाहिए, क्योंकि आपके स्किल कोर्स के स्टूडेंट जाएंगे तो इसलिए MOU फंक्शनल भी है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि सारे MOU, नंबर ऑफ MOU, लेकिन MOU फंक्शन, और जैसे कई बार MOU हम 5 साल के लिए, 3 साल के लिए टारगेट करते हैं, तो आप ध्यान रखिए ये एक ही काउंट होगा, चाहे 5 साल के लिए कोई MOU किया है, 3 साल को नंबर एक MOU काउंट होगा, कि अगर आपने मल्टीपल ईयर किया हुआ है। तो आपको यहाँ बेस्ट तो ये सारे कॉपीज ऑफ MOU लगाने, या अपनी वेबसाइट पे सबके MOU डाल दीजिए, और फिर उनके अंदर जो जो एक्टिविटी आपने फंक्शन की है, वो सारी एक्टिविटी आपको अपलोड करनी पड़ेंगी इसमें। और अगर ये MOU 20 पर ईयर आ रहे हैं तो आपका ये इसमें मार्किंग मिलेगी।